गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आपको क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रयोगशाला विधि बताया गया था और उसका सचित्र वर्णन बताया गया था। इसके बाद आप पढ़ेंगे हैलोफॉर्म बैक्टीरिया द्वारा क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, मतलब इसका अन्य विधि है। अन्य विधि में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, अन्य विधि में अगला विधि है हैलोफॉर्म बैक्टीरिया द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का हैलोफॉर्म बैक्टीरिया में कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले जानिए कि हैलोफॉर्म बैक्टीरिया कौन देते हैं, कौन कौन से यौगिक हैलोफॉर्म बैक्टीरिया दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं। जिन यौगिकों में मेथिल कीटो समूह पाया जाएगा, मेथिल कीटो CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, और कीटो मतलब जिसमें क्या हो CO होता है। ये ग्रुप जिसमें पाया जाएगा CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। इतना क्या हो गया, कीटो मतलब कीटोन का ग्रुप है जिसमें मेथिल कीटो समूह पाया जाएगा। ये समूह पाया जाएगा, वे ही यौगिक क्या करेंगे, हैलोफॉर्म बैक्टीरिया देंगे। अर्थात अगर देखा जाए कीटोन भी देगा, कीटोन में जैसे CH3 COCH3, इसमें CO ग्रुप आया रहा है, ये मेथिल भी आ रहा है, मेथिल कीटो समूह हो गया, तो इसका नाम है एसीटोन। CH3COCH3 का नाम क्या है, एसीटोन। तो एसीटोन भी क्या होगा, इसमें मेथिल कीटो समूह पाया जा रहा है, इसलिए हैलोफॉर्म बैक्टीरिया देगा। ऐसे एल्डिहाइड में अगर देखा जाए, ये तो कीटोन का हो गया, ऐसे अगर एल्डिहाइड में देखा जाए तो एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ये साधारण नाम आप जितना हम लिख रहे हैं इसको आप याद करते जाएं, क्योंकि साधारण नाम से ही एक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिएक्शन में साधारण नाम ज़्यादा ही आते हैं, इसलिए साधारण नाम आप ज़्यादा याद करिए। आईपीसी नाम तो आपको बताया ही गया होगा, उसके साथ में साधारण नाम भी बताया गया होगा, इसलिए आप उसके साथ साथ में साधारण नाम भी याद रखें। और अगर आपको कुछ कम समझ आ रहा है तो जो आईपीएससी पढ़ाया गया उसको, आईपीएससी वाला चैप्टर 11th का, उसको एक बार फिर से दोबारा रिवीजन कर लीजिए, कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि बार बार उसको पढ़ाया जा सकता है। इसलिए एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड, इसमें भी मेथिल कीटो समूह पाया जा रहा है। इतना क्या हो गया, मेथिल अगर इसको तोड़ा जाए तो इसमें भी ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा H, CHO है तो CHO हो गया, ये मेथिल हो गया। इतना क्या हो गया, एक कीटो समूह हो गया जिसमें भी मेथिल कीटो समूह पाया जा रहा है। तो इसमें भी मेथिल कीटो समूह, इसमें भी मेथिल कीटो समूह। ऐसे एल्कोहल में पाया जाता है, एल्कोहल में एथिल एल्कोहल हैलोफॉर्म बैक्टीरिया देता है, C2H5OH, ये भी क्या करता है, हैलोफॉर्म बैक्टीरिया देता है। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH, इसमें भी क्या होगा, ये भी मेथिल कीटो समूह इसमें भी पाया जाएगा। इस प्रकार ये भी क्या करेंगे, हैलोफॉर्म बैक्टीरिया देंगे। तो कीटोन देता है, एस्टल्डिहाइड देता है, और एथिल अल्कोहल भी क्या करते हैं, हैलोफॉर्म बैक्टीरिया देते हैं। तो इसमें लिखा क्या जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, आप इसमें लिखेंगे जिन यौगिकों में, इसके आगे लिखेंगे जिन यौगिकों में मेथिल कीटो समूह, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे CH3CO बॉन्ड, मेथिल कीटो समूह पाया जाता है, वे हैलोफॉर्म बैक्टीरिया देते हैं। जिन यौगिकों में मेथिल कीटो समूह पाया जाता है वे हैलोफॉर्म बैक्टीरिया देते हैं। फिर नोट करके लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे एल्डिहाइडों में एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइडों में एसिटल्डिहाइड, ब्रैकेट में CH3CHO लिखेंगे। एल्डिहाइडों में कौन देगा, एस्टल्डिहाइड। फिर लिखेंगे कीटोन में, एस्टल्डिहाइड का कीटोन में वे सभी कीटोन जो एल्केनोन 2
किस्म के होते हैं। एल्केनोन 2 किस्म के मतलब जिसमें कीटोन किस पर हो, दूसरे पर। एल्केनोन 2 एल्केनोन 2 तो एल्केनोन हो गया और किस पर कीटोन है, दूसरे पर। तो एल्केनोन 2 किस्म का जो होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोफॉर्म क्रिया देगा। और एल्कोहलों में एथिल अल्कोहल और एल्कोहलों में एथिल अल्कोहल तथा वे सभी अल्कोहल जो एल्केनॉल 2 किस्म के होते हैं, हाइड्रोफॉर्म क्रिया देते हैं। फिर नई लाइन लिखिएगा, जब इस प्रकार के यौगिकों को हाइड्रोफॉर्म है तो इसका मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। जब इस प्रकार के यौगिकों को हाइड्रोजन और NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो हाइड्रोफॉर्म क्रिया देते हैं। इसमें अगर लिया जाए, पहले एस्टल्डिहाइड अगर लिया जाए तो एस्टल्डिहाइड में CH3 CHO क्या है, एस्टल्डिहाइड। बताया गया कि एल्डिहाइड लिया जाए, कीटोन लिया जाएगा, कोई लिया जाएगा तो उसके साथ क्या लिया जाएगा, क्लोरीन लिया जाएगा प्लस Cl2। प्लस Cl2 प्लस बताया गया किसी क्षार के साथ, क्षार में क्या लिया गया, NaOH। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेथिल कीटोन इसमें पाया जाना है, क्रिया करके क्या बनाएगा, आपको बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, जो बनाना उसको पहले बनाना है, CHCl3 बनाना है। और क्या बन सकता है, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन ही बचा है और ऑक्सीजन बचा है और सोडियम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, HCOO, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। और सोडियम है, क्लोरीन है, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, Na+Cl माइनस क्रिया करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा प्लस H2। इसका नाम क्या रहा, क्लोरोफॉर्म बनाना था, हाइड्रोफॉर्म क्रिया था। और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, एक कार्बन का ये फॉर्मेट होता है, COO होता है। और जब यहाँ पर इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है, इसको बराबर करेंगे। यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 दूनी 6 क्लोरीन, यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 क्लोरीन, यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ 6 क्लोरीन। यहाँ पर अगर सोडियम देखा जाए, यहाँ पर 1 है, वहाँ पर कितना सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 1 नहीं, यहाँ पर 3 1 4 सोडियम है, यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया जाए तो 4 से यहाँ पूरा हो गया। पानी वहाँ पर, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 4 और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन और 3 से यहाँ पूरा कर देंगे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 2 8 हाइड्रोजन, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से एस्टल्डिहाइड से क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अगर कीटोन वाला लिया जाए, कीटोन भी देता है, तो कीटोन में कौन, एल्केनोन 2 अर्थात CH3COCH3, इसमें भी क्लोरीन, ये सब वही रहेगा, क्लोरीन से क्रिया कराया जाए प्लस NaOH। क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, क्लोरोफॉर्म पहले बनाइए, CHCl3 बनाना है प्लस, वहां पर सोडियम फॉर्मेट बना था, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COO, सोडियम एसीटेट बनेगा। 2 कार्बन बच रहा है, CH3
COO या नहीं बचेगा। यहाँ एक कार्बन बच रहा था तो कार्बन बना, 2 कार्बन यहाँ बच रहा है, यहाँ क्या बनेगा एसीटेट बनेगा। फिर यहाँ पर सोडियम क्लोरीन है तो क्या बनेगा NaCl बनेगा। फिर क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस जल बनेगा। अब इसको भी बराबर करेंगे, इसमें भी उस तरीके से गुणा हुआ 3 से यहाँ गुणा कराया जाए, 3 से यहाँ पर गुणा कराया जाए, फिर यहाँ पर 3 1 4 पूरे हो गए, 4 से यहाँ गुणा कराया जाए और यहाँ पर 3 से गुणा कराया जाए। और देखिए बराबर है 3 हाइड्रोजन यहाँ पर 3 3 6 हाइड्रोजन, 6 4 10 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 3 यहाँ पर 3 1 4 हाइड्रोजन, 4 और 3 1 6 6 4 10 हाइड्रोजन और सब बराबर। इसी तरीके से अगर लिया जाए इसमें एथिल अल्कोहल लिया जाए C2H5OH प्लस Cl2 प्लस क्या लिया जाए यानी AOH, इससे क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, इससे क्रिया कराने पर वही क्लोरोफॉर्म फिर बनेगा तो बनेगा CHCl3 बनेगा प्लस यहाँ पर कितना कार्बन बच रहा है, एक कार्बन का क्या बन गया क्लोरोफॉर्म बन गया, एक कार्बन बचा है तो एक कार्बन बचा है तो क्या बनेगा फॉर्मेट बनेगा। तो एक कार्बन बना है बचा है तो CHCl बनेगा प्लस NaCl बनेगा, सब में वही बन रहा है बार बार प्लस H2O बनेगा। इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर कितना क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 कार्बन वहाँ भी, अगर यहाँ पर 4 से गुणा करा दिया जाए 4 दूनी 8 क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पर अगर 5 से गुणा करा दिया जाए 5 क्लोरीन यहाँ 3 यहाँ 8 क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पर 5 सोडियम हो गया, 5 1 6 सोडियम हो गया, 6 से यहाँ गुणा करा दिया और शर्त में कितने गुणा करा दिया जाए 5 से गुणा करा दिया जाए 5 क्लोरीन है नहीं 5 ठीक है। अब देखिए 5 से हाइड्रोजन यहाँ पर 5 1 6 6 और 6 6 12 हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 1 2 और 2 और 5 10 10 2 12 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया इक्वल हो गया मतलब। तो इस तरीके से हेलोफॉर्म क्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अगला है बनाने की विधि में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के अपचयन द्वारा इसे कहते हैं औद्योगिक विधि के अपचयन द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4, कार्बन 4 कार्बन क्लोरीन है टेट्राक्लोराइड हो जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस इसका अपचयन कराना है। अपचयन में क्या होगा हाइड्रोजन जुड़ेगा और किसके प्रेजेंस में Fe और जल के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, इसको क्रिया कराएंगे। क्या बनाना है क्लोरोफॉर्म बनाना है तो बनाएंगे CH एक H यहाँ जोड़ देंगे CHCl3, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया तो बन गया यहाँ पर CHCl3 प्लस एक क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बनाएगा HCl, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया इसलिए यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे पूरा कर देंगे। इस प्रकार आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। इसमें लिखा जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड को Fe और जल के साथ अपचयन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसके बाद है भौतिक गुण, क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण क्या होता है। इसके पहले प्रयोगशाला विधि में आपको क्लोरोफॉर्म बनाया गया था और थोड़ा सा सुंघाया भी गया था जिससे आप सूंघ करके 1-2 दिन सोए और फिर यहाँ पर क्या किया गया आपको फिर एनालाइज किया गया है। तो यहाँ पर क्या है इसका भौतिक गुण क्या होता है क्लोरोफॉर्म का। इसका भौतिक गुण होता है कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है रंगीन भारी द्रव होता है और इसका क्वथनांक क्या होता है 61 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसमें विशेष प्रकार की ईथर जैसी मीठी गंध होती है और इसके सूंघने पर क्या होता है निश्चेतना उत्पन्न होती है। ये सब क्या है इसके भौतिक गुण हैं और इसको अगर जलाया जाए तो हरी नीली ज्वाला के साथ क्या होता है जलता है। रासायनिक गुण क्या है इसके
रासायनिक गुण में अगर देखा जाए तो पहला हेडिंग है ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण वाला हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है कि अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन से जब क्रिया हो जाता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या कर लेता है, एक गैस बनाता है जिसे कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं या इसे फास्जीन गैस कहते हैं। फास्जीन गैस का या कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है COCl2, इसे कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, या इसी को साधारण नाम है फास्जीन गैस। ये गैस क्या होता है, विषैला गैस होता है, ये आपके लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो फास्जीन गैस ना बनने पाए उससे रोकने के लिए इसमें क्या करते हैं, कोई ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जिससे फास्जीन गैस ना बने। इसमें अगर ऐसे अल्कोहल क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा मिला दिया जाए तो क्या करता है, इसका कार्बोनिल क्लोराइड बनाने से क्या करता है, रोकता है। तो इस प्रकार इसमें क्या बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, जिसमें लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे कार्बोनिल क्लोराइड ब्रैकेट में फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो एक प्रकार की विषैली गैस होती है। तो इसमें क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का क्या करेंगे, CH3 का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। किसके, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में HNO के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, इसका क्रिया कराएंगे। सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करके क्या करता है, फास्जीन गैस बनाता है, अर्थात बनाएगा COCl2। यही क्या है, और प्लस बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच रहा है, प्लस बनेगा HCl। इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को कहते हैं फास्जीन गैस। इसका फार्मूला पूछा जाता है, पूछेगा और निम्नलिखित में से फास्जीन गैस है, तो COCl2 को क्या कहते हैं, फास्जीन गैस कहते हैं। यहाँ पर 2 से गुणा करा दिया जाए, यहाँ पर 2 से गुणा करा दिया जाए, तो 2 तिहाई 6 क्लोरीन यहाँ पर, 2 दूनी 4 क्लोरीन यहाँ पर 2 से गुणा करा दिया जाए, तो 2 वहाँ पर 4 यहाँ 6 क्लोरीन, तो बन गया ये फास्जीन गैस बन गया। इस प्रकार अगर इसका जलावटन करा दिया जाए या सिल्वर चूर्ण से क्रिया करा दिया जाए, अगला है सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। अगर क्लोरोफॉर्म का सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या बनता है, तो इसमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। देखा जाए क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, और इसको किसके साथ क्रिया कराना है, सिल्वर चूर्ण Ag के साथ क्रिया कराना है। इसको गर्म कर देंगे तो क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है। एसिटिलीन गैस का फार्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2 लिख सकते हैं, और Ag है Cl है तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, इसका नाम है एसिटिलीन, इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है, इसका साधारण नाम है, आप नॉमेनक्लेचर में पढ़े होंगे, इसलिए बार बार नॉमेनक्लेचर को क्या किया जाए, रिवीजन किया जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, वहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर अगर 3 से गुणा कराया जाए तो कभी नहीं बराबर होगा। इसलिए क्या किया जाए, इसमें अगर यहाँ पर 2 से गुणा करा दिया जाए, क्योंकि ये कार्बन यहाँ 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा कराया जाए तो 2 कार्बन हो जाएगा, 2 के 6 क्लोरीन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर 6 से गुणा कराया जाए तो 6 क्लोरीन हो जाएगा, 6 Ag तो 6 से यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया कराने से। अगला है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, अगर क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है।
क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला क्या होता है? CCl3 NO2। ये क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला होता है। तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया कराया जाता है तो क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। क्लोरोपिक्रीन जो होता है एक विषैला द्रव होता है और इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है, कीट को मारने में होता है, और इसके अलावा युद्ध गैस के रूप में या वार गैस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म ClCl3 को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन वहाँ भी है। तो अगर देखा जाए तो रिएक्शन क्या है? बराबर है। इस प्रकार यहाँ पर क्लोरोपिक्रीन वाला ये भी फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोपिक्रीन कैसे प्राप्त होता है। क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला CCl3 NO2 होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।